हेलो। बिफोर वी कंटिन्यू लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हमने स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू होती है 0.664 अंडर द रूट REX, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्किन फ्रिक्शन होता है, स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट REX, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा तो हमारा स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट घटेगा, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज स्किन फ्रिक्शन की बात करूँ, ठीक है, एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। अगर मैं एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करूँ तो ये कितने का होता है? 2 टाइम्स ऑफ CF(x) = L, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट x = L, ठीक है। अभी तक हम प्लेट की ही बात कर रहे हैं, तो मान लो मैंने प्लेट ले ली, दिस इज x = 0, ये x = L है, ठीक है। तो अलग अलग जगह हमको क्या मिलेगा? स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिलेगा। x1 पे मान लो, ठीक है, अगर ये x1 है, ये x2 है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? CF(x2), ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा? CF(x = L, ठीक है, या फिर सिंपली CF(L), ठीक है। तो या फिर मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन एट x = L। नाउ जो मेन चीज़ है वो पढ़नी है कि हमारा जो एवरेज होता है, एवरेज का मतलब CF(बार), ठीक है, या फिर इसको हम ड्रैग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है। एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट को हम ड्रैग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और CF(x) क्या है? हमारा लोकल स्किन फ्रिक्शन, ठीक है, एट x = L। तो अभी तो देयरफॉर हमारा एवरेज जो होगा, जो किसके बराबर है? ड्रैग कोफिशिएंट के, वो कितने के बराबर होगा? 2 × 0.664 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर एट x = L, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1.328 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट REL, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ड्रैग कोफिशिएंट या फिर एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स कितने के बराबर होता है? ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ड्रैग फोर्स का। अगर हमको ड्रैग कोफिशिएंट पता है, एरिया ऑफ द प्लेट क्या होता है? मान लो अगर हमारी ये वाली प्लेट है, अगर इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक बार मैं इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो करवा रहा हूँ, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला एरिया को कंसिडर करेंगे A, ठीक है। अगर मान लो हमारा प्लेट के ऊपर भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है और नीचे भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, नीचे वाले हिस्से में भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम ऊपर वाला एरिया भी कंसिडर करेंगे और नीचे वाला एरिया भी कंसिडर करेंगे, तो इस बार 2 टाइम्स ऑफ एरिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लेट के बोथ द साइड्स हमारा फ्लो हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। इस वाले केस में सिर्फ ऊपर फ्लो हो रहा था, इसलिए हमने एरिया A लिया, ठीक है। एरिया मतलब प्लेट का क्या हो गया? लेंथ इंटू में विड्थ, L इंटू में W, है ना। बट इस केस में हमारे प्लेट के ऊपर भी फ्लो हो रहा है और नीचे भी फ्लो हो रहा है, तो हम दोनों एरिया कंसिडर करेंगे, तो इस टाइम हमारा 2 टाइम्स ऑफ L इंटू W हो जाएगा, ठीक है। तो यह थी हमारी एरिया की बात। रो हमारा डेंसिटी है और U इन्फिनिटी इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है। सो इसको पिछले उसमें ऐड कर लेना, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, तो उसमें ये वाले नोट्स भी ऐड कर लेना। तो आज से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एंड हमारा लेक्चर है डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। देखो हमने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़ लिया, रेनॉल्ड्स नंबर
इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अपना प्रांटल नंबर। प्रांटल नंबर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देन हमारा है नस्ल नंबर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है फॉर हीट ट्रांसफ़र के पर्सपेक्टिव में। देन उसके बाद हमारा है पेकलेट नंबर, एंड लास्ट में हमारा स्टार्टन नंबर, ठीक है। ये सारे नंबर्स हम देखेंगे। देखो रेनॉल्ड्स नंबर हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर दिया है, ठीक है। अगर आप पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको उसमें रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाएगा। हम प्रांटल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आएगा हमारा प्रांटल नंबर। देखो प्रांटल नंबर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ, क्या होता है, रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूँ तो प्रांटल नंबर हमारा पी आर, इसको पी आर लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी हमारा क्या होगा, काइनेमैटिक विस्कोसिटी हो गया, और थर्मल डिफ्यूजिविटी हमारा अल्फा हो गया, ठीक है। दोनों की यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डायमेंशनलेस नंबर हो गया। नाउ काइनेमैटिक विस्कोसिटी को हम डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। और हम हमारा जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, के अपॉन में रो सी, ठीक है। अच्छा, प्रांटल नंबर हमारा किसके लिए निकालते हैं हम, देखो मोमेंटम की डिफ्यूजिविटी हो रही है, थर्मल डिफ्यूजिविटी हो रही है, हमारा किसके लिए निकलता है, फ्लूइड्स के लिए निकलता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ऑब्वियसली बात है, हमारा जो म्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी। ये हमारा सॉलिड्स में तो नहीं होता है ना, लिक्विड्स में होता है, हमारा गैसेस में होता है, हमारा इन शॉर्ट फ्लूइड्स में होता है। तो प्रांटल नंबर हमारा सॉलिड्स के लिए नहीं निकलता, प्रांटल नंबर इज़ ओनली फॉर फ्लूइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा के है वो किसका है, फ्लूइड का है, अपॉन में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और सी, देखो सी हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब देखो फ्लूइड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा लिक्विड और एक होता है हमारा गैसेस। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स की बात करूं तो Cp हो या Cv वो दोनों इक्वल होते हैं, है ना। बट अगर मैं गैसेस की बात करूं, हमारा Cp अलग होता है और Cv अलग होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम Cp लेंगे या Cv लेंगे, देखो लिक्विड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे Cp हो, Cv हो या C हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे हम गैसेस में आते हैं तो हम Cp लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरा प्रांटल नंबर आएगा म्यू Cp/K, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी इनटू में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दी फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या हमारी फ्लूइड की है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला किसका, प्रांटल नंबर का। ना अगर हम प्रांटल नंबर के फॉर्मूले को दोबारा देखें, देखो प्रांटल नंबर क्या होता है, म्यू Cp/K ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो ये वाला जो म्यू है डायनामिक विस्कोसिटी, ये क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है, किसकी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक हीट भी हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। और जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ये भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। देखो ये नो डाउट टेम्परेचर के साथ हमारी चेंज होती है, बट अगर हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एट रूम टेम्परेचर हमारा वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, या वाटर की हमारी डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, या वाटर की हमारी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो ये हमारी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा प्रांटल नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमारा ये तीनों की तीनों फॉर्मूले में देखो म्यू Cp/Kf, ये तीनों की तीनों क्या हमारी एक तरह की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हमारा जो प्रांटल नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं।
सिग्निफिकेंस। ठीक है, देखो हमारा जो प्रांटल नंबर होता है ये जनरली कंपेयर करता है बाउंड्री लेयर थिकनेस, कौन सी, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस टू थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, ये हमारा कंपेयर करता है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस और थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस के बराबर के बीच में कंपैरिजन करता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, अगर मेरे को प्रांटल नंबर पता है और इसकी अगर मैं पावर 1/3 कर दूँ तो मुझको वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस बाय थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस का रेशियो मिल जाएगा। ये क्या हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस या हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस बोल दो, बात एक ही है, या वेलोसिटी बाउंड्री थिकनेस बोल दो। और ये क्या हो गया हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये हमारा कंपेयर करता है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर टू थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, अभी कैसे कंपेयर करता है, अगर हमारा प्रांटल नंबर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, हमारा जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो क्या है, बराबर है थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस के। ठीक है, या फिर जो हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है वो क्या है, आइडेंटिकल है थर्मल बाउंड्री लेयर के बराबर। ठीक है, तो ये जो मैंने बाउंड्री लेयर बनाई है ये किसके लिए है, दोनों के लिए, थर्मल बाउंड्री लेयर भी है और ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर भी है। ठीक है, दोनों के लिए ये हमारा प्लेट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारा इफ़ प्रांटल नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर ये हमारा 1 से बड़ा हो गया तो उसका मतलब थर्मल बाउंड्री लेयर जो थी हमारी वो कम हो जाएगी इससे, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर से। तो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस इज़ ग्रेटर देन थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो इस केस में मान लो अगर हमारा प्लेट है तो ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और नीचे वाली थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, और ये हमारी प्लेट है, इसके ऊपर हम फ्री स्टीम वेलोसिटी और फ्री स्टीम टेम्परेचर फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, U इन्फिनाइट T इन्फिनाइट। ठीक है, ऊपर वाली प्लेट में भी ऐसा ही है। अगर मैं बात करूँ प्रांटल नंबर हमारा 1 से छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो कम होगी थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस से। तो इस केस में अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो हमारा कैसा बनेगा, दिस इज आवर प्लेट, ये हमारी प्लेट है। ऊपर वाला हमारा क्या होगा, थर्मल बाउंड्री लेयर और नीचे वाला होगा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो प्रांटल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये क्या बताता है हमको, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर के बीच में हमारा कंपैरिजन करता है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस डिवाइडेड बाई थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, अब थोड़ा से प्रांटल नंबर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर प्रांटल नंबर ऑफ एयर कितना होता है, अगर हम एयर की बात करें इसका होता है 0.71। ठीक है, अगर मैं प्रांटल नंबर ऑफ वाटर की बात करूं तो कितना होगा, 7.56। ठीक है, इन जनरल, ठीक है, अगर मैं जनरल की बात करूं तो प्रांटल नंबर ऑफ गैसेस हमारा 0.7 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, प्रांटल नंबर हमारा गैस का होता है 0.7 और 1 के बीच में, मतलब जो हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर होता है वो ऑलमोस्ट थर्मल बाउंड्री लेयर के बराबर होता है फॉर प्रांटल नंबर ऑफ, क्योंकि फॉर गैसेस। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं प्रांटल नंबर ऑफ लिक्विड्स, अगर मैं प्रांटल नंबर ऑफ लिक्विड्स की बात करूं तो ये हमारा होता है 1 और 10 के बीच में। ठीक है, और प्रांटल नंबर ऑफ लिक्विड मेटल, देखो लिक्विड मेटल में क्या क्या आते हैं हमारे, जैसे हमारा मर्क्यूरी हो गया। ठीक है, बहुत सारे होते हैं लिक्विड मेटल, उनमें से एक मर्क्यूरी है। तो कितने के बराबर होता है, 0.03। ठीक है, तो अगर मैं प्रांटल नंबर ऑफ लिक्विड मेटल की बात करूं तो हमारा जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है थर्मल बाउंड्री लेयर से। ठीक है, और लिक्विड्स में हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी होता है थर्मल बाउंड्री लेयर में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रांटल नंबर। अब हम बात करते हैं नसेल्ट नंबर की। नाउ सेकेंड, नसेल्ट नंबर। ठीक है,
ना सबसे पहली चीज़ नसल नंबर में हमको उसको डिफ़ाइन करना है। तो अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मैं इसको बोलता हूँ थर्मल एनर्जी रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी कन्वेक्टेड टू द फ्लूइड टू द थर्मल एनर्जी कंडक्टेड विद इन द फ्लूइड। ठीक है, कंडक्टेड विद इन द फ्लूइड कहने का मतलब ये है कि हमारा फ्लूइड में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, और उसी फ्लूइड में विद इन द फ्लूइड हमारा कंडक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूँ तो हमारा नसल नंबर जो होता है वो होता है HLC/KF। ठीक है, देखो इसमें भी हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, LC क्या हो गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, और H हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हो गया। देखो अगर मैं नसल नंबर को देखूं तो ये नसल नंबर मेरे को बायोट नंबर जैसा दिखता है। बायोट नंबर क्या था हमारा, HLC/K। उस टाइम हमारा K किसका था, बॉडी का था ना, याद करो। अगर ये हमारा स्लैब है, ठीक है, और हमारा यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट दोनों साइड ऑफ द वॉल में होगा, इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, और इसकी थिकनेस हमको स्लैब की B मान लो, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है स्लैब की K। तो बायोट नंबर कैसे निकालते हैं, HLC/K। ठीक है, वेयर LC इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, है ना। जहाँ हमारा LC क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वो कितने के बराबर होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, यही तो होता है। बट नसल नंबर के केस में हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमारा LC, देखो हमने रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा था, और रेनॉल्ड्स नंबर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमारा कितने के बराबर होता है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया बाई पेरीमीटर। ठीक है, इसके बराबर होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, बिल्कुल सेम जो हमने रेनॉल्ड्स नंबर में पढ़ा था, बिल्कुल वही कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमारा नसल नंबर में भी होता है। तो हम सिंस हम फ्लैट प्लेट की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा LC ऑफ फ्लैट प्लेट किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर, वेयर L इज़ दी लेंथ अलॉन्ग विच द फ्लूइड इज़ फ्लोइंग। अगर ये हमारा L है तो फ्लूइड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, नाउ अब नसल नंबर की अगर हम बात करें तो नसल नंबर हमारा फ्री कन्वेक्शन, देखो फ्री कन्वेक्शन हम ये पढ़ नहीं रहे बट हम लिख लेते हैं कि नसल नंबर हमारा फ्री कन्वेक्शन केस में इज अ फंक्शन ऑफ, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेले नंबर एंड प्रांटल नंबर। पहले फोर्स कन्वेक्शन की बात कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। नसल नंबर इन फोर्स कन्वेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर। ठीक है, अगर मैं फोर्स कन्वेक्शन की बात करूं तो हमारा नसल नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेनॉल्ड्स नंबर और प्रांटल नंबर के। बट अगर मैं नसल नंबर फ्री कन्वेक्शन की बात करूं तो रेनॉल्ड्स नंबर के बदले रेले नंबर आता है एंड प्रांटल नंबर। ये हमारा हो गया फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, ये जो रेले नंबर है ये हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है जब हम फ्री कन्वेक्शन पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए जो हमारा नसल नंबर होता है इन फ्री कन्वेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेले नंबर एंड प्रांटल नंबर। हम सिर्फ फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम फोर्स कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं ओवर फ्लैट प्लेट। ठीक है ना, नसल नंबर में हमारे क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल नसल नंबर और एक होता है एवरेज नसल नंबर। तो अगर मैं लोकल नसल नंबर की बात करूँ इसका फॉर्मूला होता है HX/KF। ठीक है, हम अभी भी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। तो ये जो हमारा x है वो क्या हमारा, अगर मैं इसको फ्लैट प्लेट मान लूँ, ये हमारा x = 0, ये हमारा x = L। ठीक है, तो ये x वेरी कर रहा है। ठीक है, ये x1 हो गया मान लो, ये हमारा x2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा x ये है लेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है, नाउ इसका हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था 0.332 रेनॉल्ड्स नंबर REX⁴ एंड प्रांटल नंबर ⁴ ठीक है। और अगर मैं एवरेज नसल नंबर की बात करूं NU बार, या सिंपली NU लिखते हैं इसको हम बोलते हैं एवरेज नसल नंबर। एवरेज नसल नंबर ये कितने बार हो जाएगा, HL/KF। ठीक है, और एक होता है H बार हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम एवरेज नसल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है,
और ध्यान रखना ये हमारा होता है 2 टाइम्स ऑफ नसल नंबर एट x इक्वल टू एल। ठीक है, जैसे हमने स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट में पढ़ा था कि जो हमारा एवरेज होता है वो कितना होता है, 2 के बराबर होता है लोकल में x इक्वल टू एल में, है ना। तो सिमिलरली हमारा जो एवरेज नसल नंबर होता है वो होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ नसल नंबर एट x इक्वल टू एल। मतलब अगर हमारा ये प्लेट है, ठीक है, अगर हमारा ये प्लेट है तो ये हमारा x इक्वल टू एल हो गया। तो यहाँ पर जो नसल नंबर मिलेगा हमको NU एट x इक्वल टू एल, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एवरेज नसल नंबर मिल जाएगा। मतलब पूरी प्लेट के लिए हमें नसल नंबर मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो हाँ सिंपली मैं NUL लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वाले टर्म को। ठीक है, और REX के बदले REL हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.664 REL टू द पावर 1/2 प्रांटल नंबर 1/3। ठीक है, सो दिस इज एवरेज नसल नंबर। ठीक है, देखो एक चीज़ और, हमने नसल नंबर ऊपर ही देखा है कि हमारा फोर्स कन्वेक्शन में रेनॉल्ड्स नंबर और प्रांटल नंबर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन दोनों टर्म को देखूँ तो नसल नंबर हमारा, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊँ तो इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू में R8 की पावर A और प्रांटल टू द पावर B। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा फॉर्म निकलता है। और याद रखना ये अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लैमिनार फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हमारा फॉर लैमिनार, मैं आगे लिख देता हूँ लैमिनार। ठीक है, तो अगर मैं टर्बुलेंट की बात करूँ, टर्बुलेंट के केस में क्या होगा, हमारा जो एवरेज नसल नंबर है, लोकल नसल नंबर है, इट इज़ इक्वल टू 0.0292 REX टू द पावर ऑफ 0.8 एंड प्रांटल टू द पावर 1/3। और जो हमारा एवरेज नसल नंबर होगा, या NU, सिंपल NU लिखते हैं उसको, वो किसके बराबर होगा, 0.036 REL टू द पावर 0.8 एंड प्रांटल टू द पावर 1/3। ठीक है, ध्यान रखना ये टर्बुलेंट के लिए, और ऊपर वाला किसके लिए था, लैमिनार के लिए था। ठीक है, और ये दोनों के दोनों फॉर्मूले फॉर लैमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट। ठीक है, हमने कैसे निकाले, हमें पता है नसल नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर फॉर फोर्स कन्वेक्शन। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, और हमारा रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर A एंड प्रांटल नंबर टू द पावर B। अगर हमारा फ्री कन्वेक्शन, अगर हमारा लैमिनार फ्लो है तो A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू 1/3। देखो 1/2 एंड 1/3। अगर मैं फोर्स टर्बुलेंट फ्लो की बात करूं तो हमारा A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8, और B की वैल्यू 1/3। ठीक है, ऐसे ही हम जब हम फ्री कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें नसल नंबर एट फ्री कन्वेक्शन की बात करेंगे। अभी हमने फोर्स कन्वेक्शन की बात करी, और फोर्स कन्वेक्शन हमने नसल नंबर एवरेज भी देखा, लोकल भी देखा फॉर लैमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट नसल नंबर, है ना। बाकी हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालने के लिए काम आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं पेकलेट नंबर के बारे में। देखो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट कन्वेक्टेड टू द फ्लूइड टू द थर्मल एनर्जी कंडक्टेड विद इन द फ्लूइड। ठीक है, देखो पेकलेट नंबर जो होता है ना वो नसल नंबर जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेशियो ऑफ हीट कन्वेक्टेड टू द फ्लूइड टू द थर्मल एनर्जी conducted within the fluid। ठीक है, तो अगर मैं पेकलेट नंबर का फॉर्मूला की बात करूं तो पेकलेट नंबर हमको पी से नोट करते हैं, PX। ठीक है, ये हमारा लोकल पेकलेट नंबर हो गया। लोकल क्यों, क्योंकि हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रांटल नंबर। ठीक है, देखो नसल नंबर हमने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर इनटू में प्रांटल नंबर होता है। ठीक है, तो लगभग सेम ही होते हैं हमारे नसल नंबर एंड पेकलेट नंबर। तो इसको हम बोलते हैं लोकल नसल नंबर। तो पेकलेट नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, कहीं पर भी निकाल सकते हैं। अगर पी एल की बात करूँ तो ये क्या होगा, पेकलेट नंबर एट एक्स इक्वल टू एल, है ना। और उस टाइम ये क्या हो जाएगा, ये आर ई एल पी आर, है ना। तो ये था हमारा पेकलेट नंबर के बारे में। अब हमारा लास्ट, नाउ नेक्स्ट नंबर इज स्टैंटन नंबर। स्टैंटन नंबर ठीक है। नाउ स्टैंटन नंबर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट कन्वर्टेड टू द फ्लूइड टू द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, कि फ्लूइड में कितनी हीट, मतलब या फ्लूइड कितनी हीट कन्वर्ट कर रहा है और उस फ्लूइड की कितनी हमारी हीट कैपेसिटी है। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट कन्वेक्टेड टू द फ्लूइड टू द थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। ठीक है, उस फ्लूइड की कितनी हमारी थर्मल कैपेसिटी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ तो एस टी इज इक्वल टू हो गया हमारा एन यू डिवाइडेड बाई प्रांटल नंबर इनटू में रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रेनॉल्ड्स नंबर लोकल होता है, हमारा नसल नंबर भी लोकल होता है, तो स्टैंटन नंबर भी हमारा लोकल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लोकल स्टैंटन नंबर। ठीक है, नाउ एक चीज़ और, अगर मैं नसल नंबर को देखो, नसल नंबर क्या होता है, एच एक्स एक्स बाई के ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय प्रांटल नंबर हमारा क्या होता है, हमारे होता है काइनेमैटिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा रो यू इन्फिनाइट एक्स अपॉन में म्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा एच एक्स डिवाइडेड बाई रो यू इन्फिनाइट सी पी। ठीक है, नाउ तो अगर मैं दोनों टर्म को ऊपर भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया हमारा हीट कन्वेक्टेड बाय द फ्लूइड एंड व्हाट इज दिस रो यू इन्फिनाइट सी पी, दिस इज द हीट थर्मल कैपेसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड की हमारी थर्मल कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो अगर मैं सीधा लिखूँ एस टी एक्स इज इक्वल टू होता है एन यू एक्स डिवाइडेड बाय प्रांटल नंबर इनटू में लोकल रेनॉल्ड्स नंबर, इसको हम लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रो यू इन्फिनाइट सी पी। ठीक है, तो दिस इज आवर लोकल स्टैंटन नंबर। ठीक है, अब हम एवरेज की बात करते हैं। अगर हम एवरेज की बात करें तो सिंपली एस टी लिख रहा हूँ मैं, एस टी बार नहीं लिख रहा, तो एस टी कितने बार हो जाएगा एन यू बार डिवाइडेड बाई प्रांटल इनटू में आर ई एल। ठीक है, आर ई एल का मतलब रेनॉल्ड्स नंबर एट एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, ठीक है, ये रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है रो यू इन्फिनाइट एल अपॉन में म्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू एच बार रो यू इन्फिनाइट सी बी। ठीक है, ये हमारा लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और ये हमारा एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। ये हमारा लोकल नसल नंबर है। ठीक है, और ये हमारा एवरेज नसल नंबर है। ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर एट एक्स इक्वल टू एल और ये हमारा लोकल रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक है, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला किसके लिखा है हमने, दिस इज फॉर एवरेज स्टैंटन नंबर। ठीक है, तो देखो हमारा स्टैंटन नंबर जो है लोकल वो एच एक्स पर डिपेंड करता है, और एच एक्स हमारा क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर द रूट, सॉरी 1 अंडर द रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हमारा एक्स इंक्रीज होगा तो हमारा लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिक्रीज होगा, है ना। तो सिमिलरली हमारा जो स्टैंटन नंबर होता है वो भी क्या करता है, डिक्रीज करता है जैसे जैसे हमारा एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, नाउ so this was all about Stanton number.
ना अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो स्टैंडर्ड नंबर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टैंडर्ड नंबर क्या बताता है हमें, एक रेशियो ऑफ हीट कन्वेक्टेड टू द फ्लूइड टू द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, वो फ्लूइड की कितनी क्षमता है कन्वर्ट करने की, और उस फ्लूइड में कितनी हीट हमारी कितनी क्या होती है, थर्मल कैपेसिटी, हीट कितनी स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। एनालॉजीज बिटवीन मोमेंटम, एनर्जी बिटवीन मोमेंटम एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है, मोमेंटम और हीट ट्रांसफर के बीच में क्या एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का मतलब उनके बीच में क्या हमारा सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रेनॉल्ड्स ने दिया था, उसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स एनर्जी। ठीक है, रेनॉल्ड्स ने क्या कहा था कि जो हमारा लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है CFX, ठीक है, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अगर हम उसको रेनॉल्ड्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर से, तो हमको लोकल नसल नंबर मिलता है। ठीक है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, हमारा जो प्रांटल नंबर होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में प्रांटल नंबर हमारा, मतलब इसी क्लास में पढ़ा है गैसेस का होता है 1। ठीक है, और ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, नसल नंबर हमारा हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड है और CFX हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब अगर हमारा प्लेट है उसके हम फ्लूइड फ्लो करवा रहे हैं तो हमारा क्या होता है, शेयर स्ट्रेस आता है, हमारा शेयर फोर्स आता है। ठीक है, तो अगर मेरे को शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस, ये सब वैल्यू पता है तो मैं नसल नंबर या फिर हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर मेरे को ड्रैग फोर्स पता है तो मैं हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन में ड्रैग फोर्स गिवन है और आपको बोला हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालो, एवरेज निकालो, लोकल निकालो, ऐसा पॉसिबल है? मतलब ये तो फोर्स है और ये तो हमारा हीट ट्रांसफ़र है, इसके बीच में हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वो कंपैरिजन है, इसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स एनालॉजी। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो दिस एनालॉजी determines heat transfer coefficient for fluids with Prandtl number almost equal to 1 from the knowledge of friction coefficient which is easier to calculate। ठीक है, which is easier to calculate। कहने का मतलब ये है कि हमको CFX हमारा ईजी टू कैलकुलेट होता है तो उससे हम नसल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बट इस रेनॉल्ड्स एनर्जी का ड्रॉबैक क्या है, फॉर ओनली प्रांटल नंबर इक्वल टू 1, मतलब गैसेस के लिए होता है। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करा था प्रांटल की एनर्जी को चिल्टन कोलबर्न एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि जो हमारा स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है, वो लोकल रेनॉल्ड्स नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा लोकल नसल नंबर आएगा इनटू में प्रांटल नंबर टू दी पावर 1/3। ठीक है, सॉरी -1/3। ठीक है ना, अगर मैं रेनॉल्ड्स नंबर को नीचे लेके चला जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, CFX डिवाइडेड बाय 2 है ना, इज इक्वल टू NUX डिवाइडेड बाय REX इंटू में प्रांटल टू दी पावर -1/3। ठीक है, अब मैंने ऊपर प्रांटल से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी प्रांटल नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हो गया क्या, ये हो जाएगा CFX डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, देखो ये जो प्रांटल नंबर है इसकी पावर 1 है और ये -1/3 है, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रांटल इसके नीचे आ जाएगा, तो इधर NUX डिवाइड बाय REX इंटू में प्रांटल टू दी पावर 2/3। ठीक है,
ठीक है ना। ये जो नंबर है हमारा, ये कौन सा है, ये स्टैंडर्ड नंबर ही तो है, STX लोकल स्टैंडर्ड नंबर, ठीक है। तो हमारा CFX लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू STX मल्टीप्लाई बाय प्रांटल नंबर टू द पावर 2/3, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये जो हमारा एनर्जी है, ठीक है, ये किसके वैलिड है, 0.6 से लेकर 60 के बीच में अगर हमारा प्रांटल नंबर लाया करता है उसके लिए हमारा वैलिड है। और हमारे मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग फ्लूइड्स जो होते हैं वो इसी के बीच में हमारे लाया करते हैं। तो मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग फ्लूइड्स से वैलिड है, ठीक है ना। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरेज है और ये भी क्या, सॉरी यहाँ लोकल है और ये भी लोकल है ना, स्टैंडर्ड नंबर भी लोकल है और स्किन फ्रिक्शन भी लोकल है। तो इसको मैं अगर एवरेज में लिखूँ तो CF बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ST इंटू प्रांटल नंबर टू दी पावर 2/3, ठीक है। और लोकल और एवरेज स्टैंडर्ड नंबर हमने ऊपर ही देखे थे, है ना, किसके बराबर होता है, H अपॉन में रो यूनिफाइड CP, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इज इक्वल टू HX रो यूनिफाइड CP इंटू प्रांटल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू H बार रो यूनिफाइड CP इंटू में प्रांटल टू द पावर 2/3, ठीक है। ऊपर वाला लोकल के लिए हो गया और नीचे वाला एवरेज के लिए निकालने के लिए हो गया, ठीक है। और ये किस कहाँ के लिए वैलिड है, दोनों की दोनों, फॉर प्रांटल नंबर 0.6 to 60, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारा प्रांटल नंबर लाया करता है 0.6 to 60, ठीक है। और जो हमारा रेनॉल्ड्स वाली थी वो कहाँ के लिए, प्रांटल नंबर फॉर 1, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमको थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर हमारी बढ़ेगी। न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर फ्री स्टीम वेलोसिटी फ्लो कर रही है, प्लेट के ऊपर भी और प्लेट के नीचे भी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ऊपर भी फ्लो कर रही है और नीचे भी फ्लो कर रही है ना। U इनफाइनाइट, ये हमारा प्लेट 3 मीटर है और विड्थ उसकी 2 मीटर है। हमारी फ्री स्टीम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, हमारी 7 मीटर पर सेकेंड। और हमारा जो टेम्परेचर है किसका, फ्री स्टीम टेम्परेचर है T इनफाइनाइट, वो कितने के बराबर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसने बोला कि हमको क्वेश्चन में ड्रैग फोर्स गिवन है, ड्रैग फोर्स FD, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.86 न्यूटन, ठीक है। जो प्लेट के ऊपर लग रहा है, क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ फ्री स्टीम वेलोसिटी, है ना, जो उसके ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कि ड्रैग फोर्स जनरेट होगा प्लेट के ऊपर, ठीक है, जो उसको आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। हमको डेंसिटी गिवन है किसकी, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हमें स्पेसिफिक हीट गिवन है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और हमें प्रांटल नंबर भी गिवन है 0.7309। नाउ इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कितना होगा, एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कितना होगा। देखो क्वेश्चन में क्या हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट गिवन है एट वॉल या एट सरफेस, नहीं गिवन। क्या हमें नसल नंबर गिवन है, नहीं गिवन। क्या हमें बाकी सब टेम्परेचर ऑफ प्लेट गिवन है, जो हमारा प्लेट है उसका टेम्परेचर गिवन है, कुछ नहीं गिवन। तो हम हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, हमें तो ड्रैग फोर्स गिवन है, ठीक है। अब सवाल थोड़ा अटपटा क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है, और हमें आंसर किस चीज़ का पूछ रहा है, हीट ट्रांसफ़र का, है ना। बट हमें पता है रेनॉल्ड्स और चिल्टन कोलबर्ग ने हमें क्या दी थी, एनर्जी दी थी इन दोनों के बीच में, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे। नाउ हमें फॉर्मूला पता है कि हमारा CFX डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लोकल स्टैंडर्ड नंबर इनटू में प्रांटल नंबर टू द पावर 2/3, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूँ, एवरेज में कितना हो जाएगा, इनटू में प्रांटल टू द पावर 2/3, ठीक है। नाउ अगर मैं स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट को ड्रैग कोफिशिएंट बोलता हूँ, तो अगर मेरे को इसको कैलकुलेट करना है तो हम ड्रैग फोर्स का यूज़ करेंगे। ड्रैग फोर्स कितना होता है, 1/2 रो यूनिफाइड स्क्वायर, ठीक है, ड्रैग कोफिशिएंट इनटू में एरिया, ठीक है। नाउ हमको ड्रैग फोर्स गिवन है कितना, 0.86,
इज इक्वल टू 1/2। नाउ डेंसिटी कितनी गिवन है हमको 1.204, ठीक है। और यू इन्फिनिट कितना गिवन है हमको 7, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमको ड्रैग कोफिशिएंट निकालना है और एरिया की बात करते हैं। देखो प्लेट है हमारा, उसके ऊपर भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, तो हमारा 2 टाइम्स ऑफ एरिया हो जाएगा। तो 2 इंटू में 3 इंटू में 2, ठीक है। 3 इंटू 2 में क्या है हमारा एरिया है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं ड्रैग कोफिशिएंट निकालूँ CD, इसकी वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो कितनी आ रही है हमारी 0.00243, ठीक है। नाउ ये हमारा CF बार के बराबर ही होता है, तो 0.00243 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू स्टार्टर नंबर कितना होता है हमारा h बार अपॉन में रो यू इन्फिनिट CP इंटू में प्रांटल नंबर टू द पावर 2/3, ठीक है। नाउ h बार हमको निकालना है डिवाइड बाय, नाउ डेंसिटी कितनी है हमें 1.204, ठीक है। यू इन्फिनिट इज 7, CP देखो हमारा CP की जो वैल्यू है वो इतनी है, लेकिन वो किलो जूल में है, तो उसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.007 इंटू में 1000, ठीक है। नाउ इंटू में प्रांटल टू द पावर 2/3, प्रांटल नंबर हमें कितना है 0.7309 टू द पावर 2/3, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली h बार लिख रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो हमारा h बार आएगा 12.7 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर हमको ड्रैग फोर्स गिवन है, इवन तो हमको ड्रैग फोर्स गिवन है और हमें क्या निकालना है एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हमने फिर भी कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट कर लिया यूजिंग एनालजीज, ठीक है। ये कौन सी थी चिल्टन कोलबर्न की एनालजी थी, ठीक है। तो उससे हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आ गया। सो आज का लेक्चर यहीं पर ही, थैंक यू।